नमस्कार दोस्तों। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 98वां सत्र की बैठक चल रही थी। 98वें सत्र का 7वां बैठक था। इस बैठक में पाकिस्तान के कानून मंत्री ने खड़ा हुआ और अपना भाषण देना शुरू कर दिए। भाषण देते हुए उन्होंने कहा, भारत का जो कश्मीर का मुद्दा है वो उन्होंने उठाया। उठाने के साथ उन्होंने कहा कि जो भारत में जो कश्मीर है, कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। वहां पर जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका बार बार उल्लंघन होता है। इसी की रिप्लाई देते हुए इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पर बोलते हैं, जिनका नाम है क्षितिज त्यागी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद तो दान के पैसे पर जी रहा है, खुद तो कर्ज के पैसे पर जी रहा है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देता है। पाकिस्तान के अंदर खुद ही दुनिया भर की समस्याएं हैं। पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों का हनन करता है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करता है, नीतियों का ये उसकी नीतियों का हिस्सा है। बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित जो आतंकवादी है उसको भी पनाह देता है, फिर भी पाकिस्तान बोलने चला आता है। दरअसल जो कश्मीर का मुद्दा है पाकिस्तान क्यों उठाता है, यहाँ पर देखिए। पाकिस्तान, ये 2019 की घटना है। 2019 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया गया लद्दाख, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दो केंद्र शासित बना दिया गया। जो दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से जो पाकिस्तान है इसके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहा है कि जो पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर है ये कहीं ना कहीं भारत ले न ले। तो पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर कहाँ है, यहाँ पर देखिए मैप पर, ये है पीओके, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड्स कश्मीर कहते हैं। तो जो पीओके है यहाँ पर देखिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ दिखा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ तक का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। फिर उसके बाद ये पीओके का ही एक हिस्सा है जिसे कहते हैं सक्षम वैली नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ हल्का येलो कलर का एरिया है, ये पाकिस्तान चाइना को दे दिया है। और भारत के भी 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तो भारत के जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये चाइना के द्वारा भी कब्जा कर लिया गया है। यानी कि भारत का जो अक्साई चीन है, सक्षम वैली है, पीओके, ये अभी भी कुछ जो पीओके है पाकिस्तान के कब्जे में, अक्साई चीन चाइना के कब्जे में। अभी भारत इसको अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि चार्टर पर जब साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा, तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत पर के देने के लिए वो साइन किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच में, विराम होने की वजह से एक लाइन एक रेखा खींची गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इधर का जो हिस्सा है कश्मीर वाला, ये पाकिस्तान के अंदर है। अभी भारत ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक हो गया है लद्दाख, एक हो गया है जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तब से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, हर बार ये मुद्दा उठाता रहता है। इतना ही नहीं, ये जो है अपने क्षितिज त्यागी भारत के डिप्लोमेट है, ये इतना ही नहीं, ये यह भी कह रहे हैं कि जो OIC है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, यह एक मुस्लिम संगठन है। जो कहीं भी दुनिया भर के कहीं भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये मुद्दा हमेशा उठाता रहता है। तो पाकिस्तान इसका हवाला देकर भी जो OIC संगठन है इसको भी बदनाम करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं क्षितिज त्यागी कि पाकिस्तान इसे भी अब बदनाम करने के चक्कर में पड़ा है कि हमारा साथ दो, लेकिन हम भले से ही अपने मूल्यों को पालन न करें। तो पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया तो भारत ने उसे जमकर लताड़ा। और भारत के द्वारा इतना भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है ये हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और भारत का हिस्सा आगे भी रहेगा। हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम अपने अखंडता और एकता में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये है क्या। यह एक प्रमुख संगठन है जो UN की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार है उसकी रक्षा करना। जहां भी उल्लंघन होता है मानवाधिकारों का, ये कार्रवाई करने के लिए संस्था तत्पर हो जाती है। यह परिषद मानवाधिकारों का हनन की घटनाओं की जांच करता है और संबंधित देशों को आवश्यक निर्देश देता है कि भाई आप सुधर जाओ, आप जो उल्लंघन हो रहा है मानवाधिकार को वो मत करो। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो गठन है ये 15 मार्च को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 2006 को हुआ था। 15 मार्च 2006 को इसका गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के तहत ही इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इस समय लगभग 47 इसके सदस्य देश हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर चुना जाता है। भारत 6 बार इसका सदस्य बन चुका है, भारत इसका 6 बार सदस्य बन चुका है। सदस्य देशों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। कोई देश लगातार 2 बार से अधिक सदस्य इसका नहीं बनता है। परिषद का मुख्यालय जिनेवा
स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठकें हर वर्ष 3 बार होती है। इसका आयोजन मार्च, जून और सितंबर में होता है। तो इस समय मार्च का महीना चल रहा है, तो इस समय इसकी बैठक चल रही है। अब इसका अगला बैठक होगा जून में, फिर जून के बाद जब अगला बैठक होगा ये होगा सितंबर महीने में। यानी कि हर साल में 3 बार इसकी बैठक होती है। तो मार्च वाला बैठक चल रहा था, तो इस बीच पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। तो भारत ने रिप्लाई दिया कि पहले आप अपने देश को देख लो, अपने यहाँ तो खुद ढेर सारा मानवाधिकार को उल्लंघन करते हो, आतंकियों को पनाह देते हो, कर्ज पे जी रहे हो, लेकिन फिर भी भारत को ज्ञान देने चले आते हो। थैंक यू।